तुर्की में जो गुज़िश्ता चंद दिन पहले एक हमला हुआ वीकेंड पर, और उसमें ज़ाहिर है इस्तिक़लाल स्ट्रीट वहाँ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं और वहाँ के लोकल्स भी, और संडे को वो वैसे बहुत एक रश वाली जगह बन जाती है। वहाँ पर जब हमला हुआ तो लोगों ने और वहाँ की हुकूमत ने मुख्तलिफ जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं उनका नाम तो लेकर उनको एक तरह से नॉमिनेट कर दिया, सस्पेक्ट ठहरा दिया, लेकिन तुर्की की पुलिस ने एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी कर ली है। अब इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ इस्तांबुल से अली मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो कि सहाफ़ी हैं, हमें क्या आगाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया अली, आपने वक्त निकाला। कल ये खबर आ गई सामने और एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग गई कि बाकायदा तौर पर जो उनकी एजेंसीज थी उन्होंने एक पूरा ऑपरेशन करके एक खातून को गिरफ्तार किया। अब कहा यह पहले भी जा रहा था कि खातून जो है वो शायद इसमें मुलविस है कोई, लेकिन जिसको पकड़ा गया, क्या ये वही शख्स है जिसको के शक की निगाह से देखा जा रहा था? जी, शख्स तो वही है जिनकी वीडियोस पहले शाया हुई थी, और ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है तुर्की के लिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक बड़ी तवील तारीख रह चुकी है दहशतगर्दी की। तकरीबन 45,000 के लगभग लोग जाँ बहक हुए हैं यहाँ पे दहशतगर्दी की वजह से, और प्राइमरीली जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है PKK, जो एक कालादम तंजीम है, वो लेट 1970s से हमले कर रही है टर्किश सिटीज के ऊपर और सिविलियन टारगेट्स को भी अटैक कर रही है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है इस वाकये के अंदर कि ये वाकया हुआ इतवार के रोज, जब बहुत ही हलचल मची हुई थी वहां पे, इस्तिकलाल पे टूरिस्ट भी थे और लोकल मुकीम भी जो थे वो भी निकले हुए थे। मैं वहां से कोई तकरीबन 30 मिनट पहले धमाके से गुजरा उस लोकेशन से इस्तिकलाल के ऊपर, और काराकोल की तरफ गया तो एक धमाके की आवाज आई तो मैं वापस आ गया। और पुलिस से जब बात करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि जी लगता है कि टारगेटेड कोई अटैक हुआ है, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस वहां पे छोड़ी गई। और उसके चंद घंटे बाद ये तस्वीरें आना शुरू हुई जिसका हमने जिक्र किया, और फिर रात को उन्होंने पुलिस ने रेड की एक इस्तांबुल के इलाके में, और वहां पे एक सीरियन अरबी खातून जिनका नाम था अल्हाम अल बशीर जो बताया जा रहा है, उन्हें पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। उनके साथ साथ वहां से उनको डॉलर्स भी मिले, फॉरेन करेंसी नोट्स भी मिले, गोल्ड भी मिले और अपना हथियार भी मिले असले के साथ। तो एक बहुत ही रैपिड एक्शन था, और सवाल ये उठाए जाते हैं कि जी इतनी जल्दी किस तरीके से आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं किसी भी सस्पेक्ट को और पकड़ सकते हैं। तो आपको इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि तुर्की के अंदर और स्पेशली इस्तांबुल के अंदर बहुत ही सर्वेलेंस और कैमरास मौजूद हैं, स्पेशली इस्तिकलाल के ऊपर। वो एरिया, क्योंकि इस्तिकलाल के ऊपर पहले भी हमले हो चुके हैं, पिछले 5 साल पहले वहां पे हमला हुआ था, उसमें भी लोग जाँ बहक हुए, और ये एक रिकरिंग थीम थी जो पिछले 2-3 साल से थम गई थी, रुक गई थी। मगर अब इलेक्शंस आपके अगले साल होने वाले हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे है आपके सामने, तुर्की ऑपरेशन भी कर रहा है नॉर्दर्न इराक के अंदर, जो PKK पॉकेट्स हैं वहां पे, सीरिया से जहां से कहा जा रहा है कि ये खातून आई थी ट्रेनिंग लेके, वहां पे बहुत ही एक एक्सटेंसिव PKK का लोकल नेटवर्क है जिसे ये YPG या YPG कहते हैं, जिसको अमरीकी सपोर्ट भी है, और उनके पास तल रिफात, आइन अल अरब जिसको कोबानी कहते हैं कर्ड्स, इन इलाकों के ऊपर कब्जे ही मौजूद हैं। तो एक बड़ी ही प्रिकेरियस सिचुएशन है टर्की के लिए, और शायद इस खतरे की वजह से हम ये देखें अगले चंद माह के अंदर कि नॉर्दर्न सीरिया में एक नया ऑपरेशन शायद टर्की शुरू करे इस खतरे को मिटाने के लिए। अच्छा, अब इस हवाले से एक और ख़बर भी है कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने अमरीकी जो कंडोलेंसेस हैं उनको बिल्कुल एक तरीके से नो कह दिया है और वो लेने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी हमें आपकी इन हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है। तो ये अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात को कहाँ लेकर जाएगा? ये जो टर्किश इंटीरियर मिनिस्टर हैं सुलेमान सोयलू साहब, जो ये अपना वहां पे सीन पे पहुंचे और उनके बाद प्रेस और मीडिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका हमें कंडोलेंस मैसेज तो भेज रहा है, जैसे ब्लिंकन साहब ने ट्वीट किया था, लेकिन एक तरफ वो कंडोलेंस मैसेज भेजते हैं और दूसरी तरफ वो जो दहशतगर्द हैं PKK के, उन्हें हथियार और ट्रेनिंग सप्लाई कर रहे हैं सीरिया में। तो ये वो कहते हैं कि जी एक मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है, और इसीलिए जो भी चीज अमेरिका कहता है उस पर यकीन नहीं किया जाता। जो अमेरिका ने पिछले 5-6 साल या 10 साल में सीरिया में किया है PKK को, जो एक बहुत ही खतरा है तुर्किया के लिए, वो ज्यादा रेलेवेंट है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और वो ज्यादा वाजे है टर्की के लिए, और अब उसका टर्की अंजाम भी भुगत रहा है एक तरीके से।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे तुर्की से, और हमें इस हमले के हवाले से जो गिरफ्तारी हुई है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स थी उससे आगाह कर रहे थे। थैंक यू अली।